गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। इससे पहले वीडियो में हमने षष्ठः पाठः भ्रांतो बालक पार्ट 1 हमने उसमें अध्ययन किया था कि कैसे जो है एक भ्रमित बालक जो है स्कूल जाने के समय में खेलने के लिए जो है निकल जाता है और उसके साथ उसके कोई भी मित्र जो है उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो है वो विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं। तब जो है वो फिर किसी तरीके से जो है वो एक उद्यान में जाता है, वहां पर एक भौरे को देखता है, उसको 2-3 बार बोलता है कि क्या करो तो मेरे साथ खेलो। और जो है वो बार-बार जब बोलता है तो वो जो भौरा है वो बोलता है कि हम सब जो है वो शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। यहाँ तक हमने जो है पढ़ लिया था। अब उससे हम आगे स्टार्ट करते हैं। तदा स बालः अलं भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत् अवदत् च। जब उसने भौरे ने मना कर दिया, तब उसने क्या किया? तदा तब सह वाला उस बालक ने, उस भ्रांत बालक ने, भ्रमित बालक ने अलम भाषणेन, अरे बहुत ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्या गर्वितेन कीटन, ये जो कीट है, ये जो जो भौरा है उसको बोल रहा है कि ये जो है ये फालतू का ही इसे अपने ऊपर क्या है, घमंड है, गर्व है। ऐसे इस कीड़े को जो है ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है। इति विचिंत, ऐसा विचार करके। विचिंत में जो है चिंत धातु विउपसर्ग और ल्यप प्रत्यय है। उसके बाद बोलता है अन्यत्र दत्त दृष्टि ही, और उसने फिर क्या किया, उस दूसरी जगह, अन्यत्र जो है उसका अर्थ होता है दूसरी जगह, और ये अव्यय पद है। दूसरी जगह उसने क्या किया? दत्त दृष्टि, अपनी जो है दृष्टि को जो है डाला। और जैसे ही उसने अपनी दृष्टि दूसरी जगह डाली तो क्या होता है? चंचवा, चोंच से तृण सलाकादिकम, तृण कहते हैं तिनके, सलाकादिकम कहते हैं जो पशु पक्षी जो होते हैं वो अपने जो घोंसला बनाते हैं तो तिनके और घास फूस के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको चोंच से आदानम उठाते हुए, लेते हुए एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को अपश्यत देखा। किसने देखा? उस भ्रमित बालक ने देखा। जब उसने अपनी दृष्टि, जो अपनी जो है नजर उसने घुमाई, उसने देखा कि एक जो चिड़िया है वो चोंच से जो है तिनकों को, घास फूस के तिनकों को उठाते हुए एक जो है चिड़िया को देखा। अवदच्च, और देखते ही उसको बोला, क्या बोला? अयि चटकपोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। अयि चटकपोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम, मम मतलब मेरे, मानुषस्य मनुष्य के, मुझ मनुष्य के, मित्रम भविष्यसि, मित्र भविष्यसि बनोगे तुम, मुझ मनुष्य के तुमको जो है फ्रेंड, मित्र बनोगे। और आगे क्या बोलता है? एहि क्रीडावा, एहि क्रीडावा, आओ, अरे क्रीडावा, खेलते हैं, हम दोनों जो है खेलते हैं। अब उस बालक ने जो है उस चिड़िया के बच्चे को बोला। और फिर क्या होता है? एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी। और क्या बोलता है? उसको क्या लालच दे रहा है कि एतत्, यह शुष्कम तृणम, शुष्क कहते हैं सूखा और तृणम कहते हैं तिनके को, ये जो सूखे तिनके हैं इनको क्या करो? त्यज, छोड़ दो। स्वादुनी, स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानी, जो स्वादिष्ट जो है, और भक्ष्य कवलानी अर्थात जो भक्ष्य कहते हैं खाने के योग्य, कवलानी पदार्थ, जो खाने के योग्य पदार्थ हैं, जो खाने के योग्य वस्तुएं हैं, ते तुझको दास्यामी दूंगा इति, ऐसा उसने बोला। किसको बोला? चिड़िया के बच्चे को बोला, तुम ये क्या करो, ये जो सूखे तिनके इनको तुम छोड़ो, मैं तुम्हें जो है स्वादिष्ट जो है खाने योग्य पदार्थ दूंगा। जब ये बात उसने चिड़िया के बच्चे को बोला तो क्या होता है? सतु मया बट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम। अब जो बच्चा है, चिड़िया का बच्चा, वो क्या बोलता है? मया, मुझे, बट द्रुमस्य, बट कहते हैं बरगद को, द्रुम कहते हैं पेड़ को, और इसमें षष्ठी विभक्ति लगा दी है तो बट द्रुमस्य। तो बट द्रुमस्य जब हम इसका प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा कस्य। तो बच्चा बोल रहा है कि मुझे जो है वो बरगद का जो पेड़ है उसकी शाखायाम, शाखायाम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग शब्द, मुझे बरगद के पेड़ की शाखा पर नीडम, नीडम कहते हैं घोंसला, और कार्य मतलब कार्य, मुझे जो है बरगद के पेड़ की शाखा पर जो है घोंसले का कार्य है, अर्थात या मुझे घोंसला बनाना है। इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रोह अभवत्। अब देखिए इत्युक्त्वा यहां पर जो है संधि हुई है, तो इस शब्द को जब हम अलग करेंगे तो शब्द अलग होगा। इति, और इति में देखिए त में छोटी ई है और ई के बाद
ई को छोड़ दो और कोई भी स्वर आ जाए तो ई को जो है यह हो जाता है यण संधि से, तो बन जाता है इत्युक्त्वा। इति मतलब ऐसा, उक्त्वा बोल करके स्वकर्म व्यग्रोहो अभवत, वह स्व कहते अपने कर्म मतलब काम में, व्यग्रोह मतलब व्यस्त, अभवत मतलब हो गया। वो जो चिड़िया का बच्चा था उसने क्या बोला, मुझे बरगद की पेड़ की शाखा पर मुझे घोंसला बनाना है, घोंसले का मुझे कार्य है, ऐसा बोल करके वो जो है अपने काम में व्यस्त हो गया। और जब काम में वो व्यस्त हो गया तो क्या होता है, तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। अब क्या बोलता है वो फिर खिन्न हो गया, खिन्न कहते हैं दुखी, परेशान। तदा खिन्नो बालक, अब देखिए खिन्नो जो शब्द है यहाँ पर मूल शब्द क्या है, खिन्न, विसर्ग है, विसर्ग को क्या हो गया, ओ हो गया है, क्योंकि बाद में क्या है वह, जब वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आए विसर्ग के बाद तो विसर्ग को ओ हो जाता है उत्तु संधि से। तदा मतलब तब, खिन्न दुखी बालक क्या बोलता है, एते पक्षिणो, यहां पर भी देखिए पक्षिणो शब्द है, जबकि मूल शब्द क्या है पक्षिणः, विसर्ग को ओ हो गया उत्तु संधि से। ये जो पक्षी हैं ये मानुषेषु, मनुष्यों की, नोपगच्छन्ति नहीं समझते। नोपगच्छन्ति जो है संधि युक्त पद है, इसको जब हम अलग करेंगे तो शब्द क्या अलग अलग हो जाएगा, न प्लस उपगच्छन्ति, तो न में आ है और उपगच्छन्ति में उ है, तो अ और उ को जो है वो ओ हो जाता है गुण संधि से। तो अलग करेंगे तो ना प्लस उपगच्छन्ति, अर्थात ये जो पक्षी हैं ये मनुष्यों की बातों को या मनुष्यों को न मतलब नहीं, उपगच्छन्ति मतलब समझते हैं, ऐसा जो है अपने सोच रहा है वो, क्योंकि उसने जो है चिड़िया के बच्चे ने मना कर दिया खेलने के लिए। और अब आगे क्या सोच रहा है, तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदितारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि स्वानम अवलोकयत्। तद मतलब तो अन्वेषयामि ढूंढता हूं। अब जब चिड़िया के बच्चे ने मना कर दिया तो अब सोच रहा है कि अब क्या करता हूं, अब अपरम किसी दूसरे को, अन्वेषयामी जो है मैं सर्च करता हूं, ढूंढता हूं, और कैसा हो वो, मानुषोचितम। यहां पर भी जो है वो गुण संधि हुई है तो शब्द अलग कर देंगे, तो पहला शब्द हो जाएगा हमारा मानुष और दूसरा शब्द जो है उसमें अलग हो जाएगा उचितम। तो मानुष उचितम को जब हम मिला देंगे, संधि कर देंगे, मानुषोचितम, मनुष्य के उचित, जो मनुष्यों के लिए उचित हो, जो मनुष्यों जैसा हो, ऐसे किसी अपरम दूसरे को अन्वेषयामी मैं जो है ढूंढता हूं। और क्या करूंगा, उसके साथ विनोदेतारम, और उसके साथ जो है मैं मनोरंजन करूंगा। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके क्या किया उसने, पलायमानम भागते हुए, दौड़ते हुए, कम अपी किसी, स्वानम, स्वानम कहते हैं कुत्ते को, तो स्वानम जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, जब इसका हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो शब्द यहां पर हमारा बन जाएगा कम, स्वानम अर्थात इसका प्रश्न निर्माण हो गया कम। तो किसी पलायमानम, पलायमानम अर्थात दौड़ते हुए, भागते हुए, किसी स्वानम, स्वानम अर्थात कुत्ते को, अवलोकयत देखा, और जैसे ही कुत्ते को देखा वैसे ही क्या होता है, जो खिन्नो बालक, दुखी बालक तब कैसा हो गया, प्रीतो बालह, प्रीतो में भी देखिए विसर्ग है, प्रीता शब्द है, और विसर्ग को क्या हो गया है, ओ हो गया है उत्तु संधि से, तो प्रीता प्रसन्न बालक, तम इत्थम संबोधयत, तम मतलब उसको, उस स्वानम उस कुत्ते को, इत्थम कहते हैं इस प्रकार, संबोधयत मतलब संबोधन किया, बुलाया, क्या बुलाया, रे मानुषाणाम मित्र, अरे मानुषाणाम मनुष्यों के, मानुषाणाम जो है यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, तो षष्ठी व्यक्ति सॉरी बहुवचन शब्द है, तो जब इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा केशाम। अरे मनुष्यों के मित्र, कुत्ते को बोल रहा है, किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे, किम मतलब क्यों, पर्यटसी मतलब घूम रहे हो, अस्मिन इस, निदाग, निदाग कहते हैं गर्मी के, दिवसे मतलब दिन में, इस गर्मी के समय में या गर्मी के दिन में, किम पर्यटसी क्यों घूम रहे हो। और आगे क्या बोलता है, इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम मतलब यह, प्रच्छाय ये जो छाया से युक्त, और कैसी छाया, शीतल ठंडी जो छाया है, ऐसे तरुमूलम, तरु कहते हैं पेड़ को, मूलम कहते हैं नीचे, उसका तुम क्या करो, आश्रय, उसका आश्रय लो, या उसके नीचे बैठ जाओ, या उसके नीचे रुक जाओ, किसके नीचे, ये जो ठंडी शीतल युक्त जो छाया है, ऐसे जो पेड़ है उसके जो जड़ है या पेड़ के नीचे जो है तुम उसका आश्रय लो, बैठ जाओ, क्यों जो है गर्मी के समय में घूम रहे हो। और आगे क्या बोलता है, अहमपि क्रीडा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति। अब देखिए यहां पर जो है शब्द जो है कुछ संधि युक्त पद है, इसको हम अलग करेंगे,
त्वाम एव अनुरूपामि, तो शब्द अलग हो जाएगा, पहला त्वम और फिर जो है दूसरा शब्द हो जाएगा एव और तीसरा शब्द हो जाएगा अनुरूपम। अब देखिए अनुरूपम में जो है अ है और एव में व में अ है, तो दोनों में जो है यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी और म हलंत है और बाद में स्वर है तो जो है स्वर म में मिल जाएगा। तो अलग अलग क्या करेंगे, त्वाम त्वम त्वाम एव अनुरूपम, तो ये शब्द है यहाँ पर। त्वाम मतलब तुम्हारे, एव मतलब ही, अनुरूप मतलब जैसा। मैं भी क्रीडा सहायम खेलने के लिए तुम्हारे जैसा ही पश्यामी इति। अब देखिए पश्यामी इति शब्द जो है इसमें भी जो है वो संधि युक्त पद है, इसको हम अलग करेंगे तो शब्द अलग होगा पश्यामी और दूसरा शब्द होगा इति। तो पश्यामी इति में जो है यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है, पश्यामी में मां में जो है छोटी ई है प्लस इति में भी छोटी ई है, तो छोटी ई को बना देंगे बड़ी ई दीर्घ संधि। तो मैं भी खेलने के लिए तुम्हारा जैसा ही पश्यामी देख रहा था, इति ऐसा जो है उसने बोला। अब जब ये बात कुत्ते को बोली उस बालक ने, तो कुकुरः प्रत्यवदत्, कुत्ता प्रत्यवदत् बोला। अब प्रत्यवदत् में भी जो है संधि युक्त पद है, तो इसको हम अलग करेंगे तो शब्द क्या अलग होगा, प्रति प्लस अवदत्, ई के बाद ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आए तो ई को यह हो जाता है यह संधि से, तो प्रत्यवदत्। कुत्ते ने प्रति उत्तर दिया, उसका रिप्लाई किया, क्या दिया, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग कारणान मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि इति। कितना अच्छा जो है उसने रिप्लाई किया उस कुत्ते ने कि यो माम, यो मतलब जो, माम मतलब मुझे, यह मूल शब्द है यहाँ पर, यह विसर्ग को हो गया है, जो मुझे पुत्र प्रीत्या, पुत्र के प्रेम से, पुत्र जैसे प्रीत्या प्रेम से, प्रीत्या शब्द जो है वो प्रीति शब्द है, मति के समान, तृतीय व्यक्ति एक वचन, जो मुझे पुत्र के समान प्रेम से पोषयति पालता है, ऐसे स्वामिनो, तो स्वामिनो में जो है मूल शब्द स्वामिना है, विसर्ग का ओ हो गया है, ऐसे स्वामी ऐसे मालिक के गृह घर पर, तस्य स्वामिने गृहे, उस मालिक के घर पर, कैसे मालिक के घर पर, जो मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, ऐसे जो है मालिक के घर पर। और मेरा काम क्या है, रक्षा नियोग कारणात, कारणात मूल शब्द है, ताको ना हो गया है संधि से, रक्षा नियोग, रक्षा नियोग कारणात का मतलब है मुझे जो है यहाँ पर रक्षा के लिए जो है यहाँ पर लगाया गया है, मेरा काम जो है यहाँ पर स्वामी के, मालिक के घर की रक्षा करना है। तो मया मुझे, मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम, भ्रष्टव्यम थोड़ा सा भी, ईषद अपि, ईषद अपि कहते हैं थोड़ा भी, भ्रष्टव्यम मतलब हटना, और का ना नहीं, मुझे यहां से थोड़ी देर के लिए भी मुझे यहां से हटना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरा काम क्या है, रक्षा नियोग कारणात, मेरा काम जो है स्वामी के घर की रक्षा करना है और मुझे यहां से थोड़ी देर के लिए भी हटना नहीं चाहिए। और वो स्वामी जो मुझे पुत्र के समान जो है पोषयति प्रेम करता है, ऐसे स्वामी के घर से मुझे थोड़े से भी दूर के लिए भी हटना नहीं चाहिए। जब कुत्ते ने इस प्रकार से जब उसका रिप्लाई किया तो सर्वैहि एवं निषिद्ध सबालो भग्न मनोरथ सन कथमस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व कार्ये निमग्नो भवति। सर्वई मतलब सभी के द्वारा, जितने भी लोग थे, पहले मित्र थे, मित्र के बाद जो है वो चिड़िया थी, चिड़िया के बाद जो है ये कुत्ता था, इन सब ने मना कर दिया। तो सर्वई एवं सबके द्वारा, निषिद्ध, निषिद्ध करते मना करने पर, सबालो, तो बालो शब्द का मूल शब्द है बालह, विसर्ग को हो गया है, उस बालक का भग्न मनोरथ, मनोरथ कहते हैं इच्छाएं और भग्न कहते हैं टूट गई हैं, समाप्त हो गई हैं, ऐसे सन मतलब होने पर, सभी के जब सबने मना कर दिया तो उस बालक की जो है इच्छाएं टूट गई, और जब टूट गई तो फिर क्या सोचता है, कथम अस्मिन जगति, कथम मतलब कैसे, अस्मिन जगति इस संसार में, अस्मिन जगति विशेषण विशेष है, जगति में सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, तो जो है अस्मिन में भी सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। किस प्रकार जो है संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्व कार्य, अपने अपने कार्य में निमग्न, निमग्न विसर्ग को ओ हो गया है तो मूल शब्द है निमग्न, कैसे जो है संसार में सभी व्यक्ति जो है अपने अपने कार्य में जो है निमग्न व्यस्त भवती होते हैं। न कोपी माम इव वृथा कालक्षेपम सहते, न कोपी, कोपी में जो मूल शब्द है वो क्या है, कह प्लस अपी, तो यहाँ पर कह विसर्ग है, विसर्ग के बाद कभी भी याद रखना छोटा आ जाए तो छोटे आ को जो है वो ओ हो जाता है और अ अवग्रह में कन्वर्ट हो जाता है उत्तु संधि से। न कोपी, तो न कपि कोई भी, माम इव मेरे समान, वृथा बेकार में, कालक्षेपम सत्य, कालक्षेप मतलब समय बर्बाद नहीं कर रहा है, कोई भी जो है मेरी तरह जो है समय जो है बर्बाद नहीं कर रहा है। और आगे क्या बोलता है,
नमः एतेभ्य यही मे तंद्रुलतायाम उत्साह समापादिता, कि नमः एतेभ्य, इन सबको जो है नमस्कार है। किन सबको? जो जिन्होंने मुझे जो है ना सही रास्ते पर लाए, अर्थात ये जो कुत्ता है और जो चिड़िया का बच्चा है, ये सब जो है जिन्होंने क्या है, मेरी जो मेरा जो तंद्रुलतायाम, तंद्रालुतायाम का मतलब है मैं जो आलसीपन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, ये जो है मेरा उसके प्रति क्या कर दिया, कुत्सा, जो घृणा थी उसको क्या कर दिया, समापादिता, मेरी जो घृणा भावना जो है उसके प्रति उत्पन्न कर दी। किसके प्रति? जो मेरे अंदर आलसीपन था उसके प्रति जो है मुझे घृणा पैदा कर दी। अब जैसे ही उसने ये कहा कि इन सबको नमस्कार है, इनके कारण जो है मेरे अंदर क्या हुआ, जो आलसीपन था उसके प्रति मेरे अंदर क्या पैदा हो गई, अब कुत्सा, घृणा जो है पैदा हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, स्वचितम, स्वचितम में भी जो है संधि हुई है तो अलग अलग करेंगे, तो शब्द क्या हो जाएगा, स्व प्लस उचितम, तो अ और उ को जो है वो ओ हो गया उत्तु संधि से। अब मैं अपने अनुसार, अहम अपि, मैं भी, करोमि, अब मैं क्या करूंगा, सोचितम, अपने उचित, जो मेरे लिए उचित होगा, जो मेरे लिए सही होगा, अहम अपि करोमि, मैं वैसा ही करूंगा, इति विचारे, ऐसा विचार करके, त्वरितम, बहुत जल्दी, पाठशाला में अगच्छत, वो जो है विद्यालय में चला गया। और जब वो विद्यालय में चला गया, ततः प्रवृत्ति सा विद्यावसनी भूत्वा महतिम वेदुषुम प्रथम संपदम च अलवत, और जैसे ही वो विद्यालय गया, ततः प्रवृत्ति, वहां से लेकर सह विद्या व्यसनी भूतवा, वो जो है विद्या व्यसनी हो गया। विद्या व्यसनी का मतलब होता है विद्या अध्ययन के प्रति जो है उसकी रुचि जाग गई, और जो है विद्या अध्ययन करने में वो जो है व्यस्त हो गया, मदमस्त हो गया। और उसके बाद जब वो विद्या ग्रहण करने लगा तो पढ़ने वाला हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, महतिम वेदिसुम, बहुत ज्यादा जो है विद्वत्ता को, इंटेलिजेंस को जो है प्राप्त करके फिर उसने क्या किया, प्रथम संपदम च अलवत, प्रथम कहते कीर्ति, मान, धन, संपदा, और जो है इसको जो इसने फिर प्राप्त की। और जो है जब व्यक्ति विद्वान हो जाता है तो हर जगह जो इसका नाम सम्मान जो है होता है। तो भ्रांतो वाला चैप्टर से हमें यही सीखने को मिला है कि अपने जीवन में हमें जो है बेकार में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपना समय जो है अपना एजुकेशन पे, अपने लक्ष्य की ओर जो है देना चाहिए। धन्यवाद।